26 विपक्षी दलों का गठबंधन क्या सिर्फ संसद में हुड़दंग मचाने और एक साथ फोटो खिंचवाने के लिए ही है? ये सवाल अब तेजी से उठ रहा है, क्योंकि जमीन पर जो हालात हैं उसे देखकर नहीं लगता कि विपक्षी गठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर सकेगा। कई ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस को अपने ही सहयोगियों के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा। वामपंथी दलों ने जो रुख अख्तियार किया हुआ है, उसके तहत उनका स्पष्ट मानना है कि वे केरल में अपने मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ मुकाबले में उतरेंगे। वामपंथी दलों के इस रुख से साफ है कि इन दो राज्यों में इंडिया गठबंधन के दलों के बीच परस्पर मुकाबला होना तय है। ये हाल कांग्रेस का दिल्ली और पंजाब में भी होने जा रहा है। एक तो कांग्रेस की दोनों राज्य इकाई अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन के खिलाफ, और दूसरे केजरीवाल भी चाहते हैं कि कांग्रेस उनके लिए पंजाब और दिल्ली छोड़ दे। ऐसे में इन दोनों राज्यों में भी कांग्रेस को अकेले चुनावी मैदान में उतरना पड़ सकता है। केरल में पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों IUML और केरल कांग्रेस मणिगुट ने 18 सीटें जीती थीं, जबकि शेष 2 सीटें वाम दलों और CPM और RSP को मिली। CPI कोई सीट नहीं जीत पाई। इस प्रकार पश्चिम बंगाल में मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच हुआ। तृणमूल 22, भाजपा 18 और कांग्रेस 2 सीटें जीतने में सफल रही, जबकि वाम दलों को कोई सीट नहीं मिली। हालांकि उनका वोट प्रतिशत कांग्रेस के 6% की तुलना कहीं अधिक 8% के करीब रहा। केरल में पिछले लोकसभा चुनाव में वाम दलों का साझा वोट प्रतिशत करीब 35% रहा। वाम दलों का मानना है कि केरल में कांग्रेस से सीधी लड़ाई है, इसलिए वहां लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि इससे राज्य की राजनीति प्रभावित होती है। पश्चिम बंगाल में भी वाम दल अपने को खड़ा करने की कोशिश में लगे हैं। केरल यूनिट की तरफ से भी दबाव है। किसी भी सूरत में चुनाव में तृणमूल के साथ खड़े नहीं दिखना है, इसलिए इन दो राज्यों में वाम दल गठबंधन के दलों के साथ ही मुकाबले में उतरने के लिए तैयार हैं। वाम दल शुरू से ही चुनाव पूर्व गठबंधनों के बहुत ज्यादा पक्षधर नहीं रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में भी उनका मानना है कि इस प्रकार के गठबंधन राज्यवार स्थितियों के अनुकूल होने चाहिए। वामपंथियों की राय में चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए गठबंधन करना कहीं बेहतर है। वे इसके लिए 2004 के फॉर्मूले को आदर्श मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।